शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के रेल संवाद कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं झुंझुनू में स्टेशन अधीक्षक रहे श्री अनवर हुसैन जी से। वो आज हमारे बीच आए हैं और वो आपको बताएंगे कि शेखावाटी में रेल यात्रियों की क्या क्या मांगे हैं और रेल विकास से जुड़ी जो लंबित परियोजनाएं हैं उनमें रेलवे क्या कर सकती है जिससे शेखावाटी के रेल यात्रियों को फ़ायदा हो, उनको आने जाने में सुविधा हो। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अनवर हुसैन प्रदीप जी अग्रवाल के पास में काफ़ी अरसे से संपर्क में हूँ। ये रेल विकास संघर्ष समिति के मार्फत यहाँ के लोगों की रेल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं और मांग करते हैं, और उसकी वजह से इनको बहुत सफलताएं मिली हैं और यहाँ के लोगों को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं अनवर हुसैन यहाँ के झुंझुनू ज़िले के जितने भी स्टेशन हैं उनके ऊपर लगभग काफ़ी अरसे तक काम किया। जितने दिन यहाँ किया काम, तो उस वक्त मैंने ये देखा कि यहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको रेल मंत्रालय को अपने स्तर पर उनको समाधान करना चाहिए। रेल मंत्रालय से संबंधित बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनको प्रदीप जी अपनी संघर्ष समिति के मार्फत बहुत समाधान कराने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें काफ़ी उनको सफलताएं भी मिल रही हैं। ये जो झुंझुनू ज़िला है वो शेखावाटी का एक बहुत ही मुख्य, बहुत ही धार्मिक स्थल है, और टूरिस्ट पर्पज़ के हिसाब से भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। ये झुंझुनू शहर है, इसके चारों कोनों पे यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो प्रहरी हैं, यहाँ के रक्षक हैं। एक तरफ अपन उत्तर में पूर्व में देखें रानी सती का मशहूर मंदिर है, पश्चिम में देखें कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, पूर्व में देखें तो वहीं पे पास में चंचल नाथ जी का टीला और कमरुद्दीन शाह साहब की दरगाह का एक पुराने समय से एक गंगा जमुनी तहजीब का एक मिलन है। और उत्तर में देखें साथ में तो ये मोतीलाल कॉलेज और नेहरा पहाड़ और मोड़ा पहाड़ हैं। तो दक्षिण के अंदर भी बहुत सारे हमारे बाकरा और वहाँ पे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे, और यहाँ पे देरवाड़ा के अंदर बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग बाग आते जाते रहते हैं। पास में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा धरोहर स्थल है जो बिट्स के नाम से फेमस है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ आते हैं, उनकी सेवाएं पूरे दुनिया के अंदर मशहूर हैं। लेकिन फिर भी इतना सब होते हुए भी यहाँ पे रेल मंत्रालय के द्वारा जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए थी वो अभी हमारे पास में नहीं है। रेल मंत्रालय से हमारे प्रदीप जी अग्रवाल साहब खूब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनको कामयाबी मिलती रहती है। लेकिन फिर भी और भी रेल मंत्रालय को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक तो गाड़ी चलती है गंगानगर से चलती है जो रात्रि में चलती है और सुबह जयपुर पहुँचती है। उनके अंदर स्लीपर का एक ही कोच है। एक कोच के अंदर काफ़ी भीड़ रहती है, लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। एसी का भी उसमें एक भी कोच नहीं है, तो उसमें स्लीपर के 3 कोच होने चाहिए, एसी के भी 2 कोच और होने चाहिए, एक थर्ड एसी और एक सेकंड एसी का होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को उस गाड़ी में आने जाने में सुविधा हो। पिछले साल गजेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री महोदय जी ने ये प्रावधान दिया था कि जोधपुर से दिल्ली के लिए एक मारवाड़ एक्सप्रेस के नाम से रिंगस और सीकर होते हुए गाड़ी चलाई जाएगी। काफ़ी अरसे से उसका इंतज़ार है, लेकिन अभी तक उसको मतलब क्या धरातल पे नहीं उतारा गया। तो रेल मंत्रालय से और माननीय मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव जी से हमारा निवेदन है कि हमारी इस मांग को सुने और इसको पूरा करें और उस गाड़ी को चलाएं। इसके अलावा हमारे यहाँ से बहुत से फौजी हैं, ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा फौजी हैं। शहीदों का और सैनिकों का ज़िला है ये, और सैनिकों को जाने के लिए देश के सभी भागों में गाड़ियों की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर से जयपुर के लिए हमारे पास में कोई गाड़ी नहीं है, फौजियों के लिए भी उसका महत्व है। इसके साथ में वैष्णो देवी जाने वालों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस गाड़ी को चलाने से हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारे नीम का थाना से सालासर के लिए मुकनगढ़ होते हुए एक गाड़ी ऐसी चल जाए जो सब धार्मिक स्थलों से मिल जाए। यहाँ के लोगों को टूरिस्ट का भी और धार्मिक स्थलों का भी फ़ायदा होगा। इसलिए अश्विनी जी वैष्णव जी से हमारा माननीय मंत्री जी रेल मंत्रालय के सभी अधिकारियों सबसे निवेदन है कि इस गाड़ी को चलाया जाए और हमारे ज़िले के टूरिस्ट और धार्मिक और व्यापारिक विकास के लिए इसको ध्यान दें। झुंझुनू ज़िले में
मंडावा हेरिटेज सिटी है और वहाँ कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और विदेशी सैलानी लाखों की संख्या में वहाँ आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मंडावा जैसा हेरिटेज सिटी रेल लाइन से जुड़ना चाहिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मंडावा हमारे यहाँ का बहुत ही टूरिस्ट के हिसाब से और पुरातात्विक संस्कृति के हिसाब से भी, वहाँ की फ्रेस्को पेंटिंग के लिए देश विदेश के हजारों लाखों जो टूरिस्ट हैं खूब आते रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मंडावा हमारा अभी तक क्या है कि रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मंडावा को जोड़ने के लिए भी हमारे झुंझुनू से होते हुए बीकानेर की तरफ एक रेल लाइन बिछा दी जाए, तो उससे यहाँ के लोगों को और टूरिस्ट को और सबको फ़ायदा होगा। इस रेलगाड़ी से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ये गाड़ी भी चलनी चाहिए। जैसे झुंझुनू जिले के प्रवासी लोग गुवाहाटी, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कटक, भुवनेश्वर, बहुत सारी जगह रहते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि उनके आवागमन के लिए रेलवे को विशेष परियोजना बनाकर रेल सेवाएं शुरू करनी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी सवाल किया है। पहले हमारे यहाँ से एक शेखावाटी एक्सप्रेस चलती थी रात्रि में, और उसका यहाँ से जयपुर से लेके और रिंगस सीकर होते हुए और दिल्ली जाती थी, और उसी शेखावाटी के हिसाब से एक गाड़ी और चला दी जाए तो यहाँ से जाने वाले जितने भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता, बम्बई जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इसलिए इस तरह की एक गाड़ी और चलानी चाहिए जो हमारे यात्रियों को यहाँ से उनका आवागमन करे, क्योंकि जो एक सैनिक एक्सप्रेस चलती है उसमें इतनी भीड़ रहती है, इतने कम डिब्बे हैं कि यात्रियों को बैठने को रिजर्वेशन की समस्या का बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए ये शेखावाटी वाले हिसाब से एक गाड़ी और चलाई जाए शेखावाटी एक्सप्रेस के टाइम पे, जिससे यहाँ के यात्रियों को सुविधा हो। और जो सैनिक एक्सप्रेस चलती है वो पहले पुराने टाइम पे शेखावाटी एक्सप्रेस चलती थी, वो पुरानी दिल्ली तक चलती थी। आजकल की ये जो सैनिक एक्सप्रेस है उसको पुरानी दिल्ली तक नहीं ले जाया जा रहा है, जिससे यहाँ के यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। इसलिए इस गाड़ी को भी पुरानी दिल्ली तक आगे विस्तार कर दिया जाए। अगर पुरानी दिल्ली में अगर रेल मंत्रालय के पास में दिल्ली स्टेशन पर अगर कोई प्लेटफार्म की प्रॉब्लम है तो इसको हरिद्वार या अयोध्या तक ही आजकल एक नया क्या है कि ट्रैक मिल जाए और ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा कि इस गाड़ी को आगे हरिद्वार तक बढ़ा दिया जाए या अयोध्या तक बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारी रेल मंत्री जी से हमारी मांग है। कई बार हमने रेलवे के उच्चाधिकारियों से रेलवे विस्तार को लेकर मांग की है। जैसे यहाँ जीएम आए थे श्री आनंद जी, तो उनसे हमने कहा था कि जो गाड़ियाँ दिल्ली आकर घंटों तक खड़ी रहती है और जयपुर आकर घंटों तक खड़ी रहती है, उनका विस्तार आप झुंझुनू या सीकर तक करें। तो उस समय उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है मेंटेनेंस की। तो अपना झुंझुनू रेलवे स्टेशन मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें यहाँ इतनी जगह है कि यहाँ मेंटेनेंस डिपो और वॉशिंग लाइन ये सब हो सकती है। क्या ये संभव है? ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे यहाँ पे रेल की इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि यार्ड में सुबह से लेकर 12-12 घंटे तक खड़ी रहती हैं, कुछ तो 15-15 घंटे तक खड़ी रहती हैं। तो उनको अगर जैसा आपने बताया, उनको अगर वहाँ खड़ी रखने के बजाय और उनको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो रेल मंत्रालय को भी अतिरिक्त आमदनी होगी और यात्रियों को भी अतिरिक्त सुविधा होगी। जहाँ तक सवाल है कि उनको मेंटेनेंस की और ये है, तो मेंटेनेंस के लिए सीकर में, रिंगस में, लुहारू में, झुंझुनू में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। ये प्रशासन के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर इस तरह का ये उनको खड़ी रखने के बजाय अगर उनको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो यात्रियों को और रेल मंत्रालय को दोनों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी आपने राय दी है। इस तरह की एक बात और सामने आई, पिछले दिनों हमारे माननीय सांसद श्री नरेंद्र जी ने के सामने हमने यहाँ की समस्याएं रखी थी। जी। तो उन्होंने कहा था कि अपनी जयपुर से लेकर लुहारू तक सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। तो क्या अपने इस एरिया में डबलिंग हो सकती है या सिंगल लाइन पे भी गाड़ियाँ खूब चल सकती है? ये भी दोनों ही आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। अगर डबल लाइन हो जाती है तो उससे तो ये फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालन के लिए द्रुतगामी ट्रैफिक मिल जाएगा। लेकिन जब तक डबल लाइन नहीं होती है तो उससे पहले भी अगर सिंगल लाइन भी होती है तो सिंगल लाइन के ऊपर भी उन गाड़ियों को आगे एक्सटेंड करके ये ट्रैफिक
सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। जैसे अभी भी तो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो चल रही हैं, उसी तरीके से दूसरी गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। हमारे यहाँ पे गाड़ियों का इतना कम रेशियो है कि सारे दिन ट्रैक खाली पड़ा रहता। हमारे जयपुर से लेके लोहारू तक के ट्रैक की पूरी यूटिलिटी नहीं हो रही है। अगर इसको पूरी यूटिलिटी, सिंगल लाइन की पूरी यूटिलिटी नहीं हो रही है अभी तो इसलिए जितनी भी गाड़ियां अगर यहाँ पे चला सकते हैं उतनी चलाई जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा पब्लिक को भी, रेल मंत्रालय को। ये नहीं है कि डबल लाइन होने पे ही गाड़ियाँ, अभी तो सिंगल लाइन का ही, मतलब गाड़ियाँ कम होने की वजह से हमारे यहाँ पे रेल मंत्रालय के अंदर जो यहाँ के जो स्टाफ हैं, उनका स्टाफ का जो ड्यूटी रोस्टर है वो 12 घंटे का, इसलिए वो 12 घंटे का रोस्टर इसलिए है कि उनकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे तक की कंटिन्यू नहीं होती, बीच में आइडल रहते हैं, इसलिए उनसे 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है। तो अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो ये स्टाफ की भी फुल यूटिलिटी होगी, ट्रैक की भी फुल यूटिलिटी होगी और पैसेंजर्स को भी फुल फ़ायदा होगा। जयपुर से एक ट्रेन चलती है जयपुर पुणे एक्सप्रेस, और अपने शेखावाटी के हज़ारों स्टूडेंट्स और प्रवासी लोग पूना में रहते हैं जी। पूना के लोग काफ़ी दिनों से इस गाड़ी का एक्सटेंशन लोहारू या हिसार तक करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सांसदों, मंत्रियों को तक अवगत करवाया है और संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नाते मैं भी उनसे मिल के आया था पूना में, और उन लोगों ने काफ़ी मांग की थी। तो क्या इस विषय पर रेल मंत्रालय को कुछ एक्शन लेना चाहिए? हाँ प्रदीप जी, आपकी ये जो मांग है, ये सवाल है, ये बहुत ही अच्छा है। जो जयपुर पूना एक्सप्रेस चलती है वो साप्ताहिक एक्सप्रेस है। उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कई वर्षों से चल रही है और साप्ताहिक ही चल रही है, और उसमें इतना रस है कि यहाँ के लोगों को जगह नहीं मिलती है, बहुत टाइट चल रही है। और उसको अगर साप्ताहिक के बजाय अगर उसको डेली कर दिया जाए तो यहाँ के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा। पुणे की मतलब वो एक डायरेक्ट ट्रेन, एक साप्ताहिक चल रही है। दूसरा, अगर उसको जैसा आपने बताया कि आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो अपनी तरफ एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ट्रैक की पूरी यूटिलिटी नहीं हो रही है, अगर उसको अपनी तरफ झुंझुनू से सीकर होते हुए और झुंझुनू होते हुए अगर उसको लोहारू तक भेज दिया जाए, या और आगे सादुलपुर होके हिसार बठिंडा भेज दिया जाए या गंगानगर भेज दिया जाए, तो यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी और उस गाड़ी को इस तरह का एक्सटेंशन कर देना चाहिए। शेखावाटी के अधिकतर रेल यात्रियों की मांग रहती है कि इधर से लोहारू, झुंझुनू, सीकर होते हुए जयपुर की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों का डहरका बालाजी स्टेशन पर स्टॉपेज ज़रूर हो, ताकि उस एरिया में रहने वाले लोगों को गाड़ी में उतरने चढ़ने की सुविधा मिल सके। क्या ऐसा संभव है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब डहरका बालाजी बीच में आता है तो बहुत सी गाड़ियाँ तो रुकती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो जयपुर से चल के सीधी रिंगसी रुकती हैं। और डहरका बालाजी एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे जयपुर के बहुत सारे पैसेंजर हैं, वो उन गाड़ियों को पकड़ना चाहते हैं। डहरका बालाजी स्टॉपेज न होने की वजह से उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। डहरका बालाजी से आगे तक रहने वाले हैं, उनको सबको वापस जयपुर की तरफ जाना पड़ता है और जयपुर से बैठते हैं। अगर डहरका बालाजी उन गाड़ियों का स्टॉपेज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और ये संभव है। शेखावाटी के रेल यात्रियों, खास करके लोहारू, झुंझुनू, सीकर से जयपुर और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की मांग रहती है कि इस रूट पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि शेखावाटी के अधिकतर लोग क्या तो जयपुर जाते हैं क्या दिल्ली जाते हैं। और अभी दिल्ली के लिए 2 गाड़ियां चल रही है, एक तो सैनिक एक्सप्रेस जो रात्रि को झुंझुनू में 12 बजे जाती है, और एक चलती है दिल्ली सराय रोहिला सीकर जो सप्ताह में 2 दिन चलती है। तो कुछ ऐसी गाड़ियां लोग मांग रहे हैं जो दिन में 2 बार आए और 2 बार जाए। ऐसा रेलवे को करना चाहिए। ये जैसा आप करें कि 2 बार आए 2 बार जाए की बजाय अगर इसको जो 2 दिन चलती है, जो एक साप्ताहिक चलती है, उस गाड़ी को अगर रोज़ाना कर दी जाए तो वो बहुत बढ़िया होगा। और एक रोज़ाना चलती है, डेली चल रही है, जो रात्रि को चलती है जयपुर से 8 बजे चल के और झुंझुनू में रात को 12 बजे पहुंचती है और सुबह पहुंच जाती है दिल्ली, वो तो दिल्ली की है। उसके अंदर कुछ कोच अगर और बढ़ा दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है, तो लोगों को सुविधा होगी। और जो दिल्ली से सीकर के लिए जो साप्ताहिक ट्रेन वीक में 2 दिन ही चलती है, उस गाड़ी को बुध शुक्र वाली 2 ही दिन चलती है, बुध शुक्र को, तो उसको अगर साप्ताहिक के बजाय अगर डेली कर दिया जाए और उसको भी सीकर के बजाय अगर आगे जयपुर तक कर दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर मीटर गेज लाइन के समय पार्सल की सुविधा थी,
रेल पार्सल की सुविधा थी, और अब ब्रॉडगेज होने के बाद में लोहारू और सीकर में ये सुविधा है। और यदि झुंझुनू में इस तरह की सुविधा हो तो रेलवे को रेवेन्यू मिल सकता है। तो क्या रेलवे ऐसा कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले करीब 10 साल से ये सुविधा लोगों मतलब यहाँ की जो रेल यात्री हैं उनसे सुलभ नहीं हो पा रही है। उससे पहले जब से रेल चली थी तब से लेके और पिछले 10 साल पहले तक ऐसा होता था कि हर स्टेशन से पार्सल गुड्स सब लोडिंग होता था। यहाँ तक कि अगर बकरी गाड़ी घोड़ा और मतलब जो भी कुत्ते बिल्ली सब जो भी आपको बुक कराना होता था वो सब चीज़ें मतलब पार्सल और लगेज और एचसीडीटी यानी हॉर्स कैट एंड डॉग सब यहाँ से लोड होते थे। लेकिन पिछले 10 साल पहले क्या किया कि कुछ गिने चुने स्टेशन जो जंक्शन स्टेशन मान लीजिए सीकर है, लुहारू है, जयपुर है, सादुलपुर है, ये जो स्टेशन है वहीं से वो सुविधा मिल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को यहाँ के नागरिकों को और यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इंडिया लेवल के ऊपर भारत लेवल के ऊपर ये सुविधा लोगों को महसूस हो रही है। इसलिए इस सुविधा को वापस चालू कर देने से रेल मंत्रालय को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मतलब क्या है कि रेवेन्यू खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा वापस चालू कर देनी चाहिए। झुंझुनू से एक गाड़ी चलती है मुंबई सेंट्रल, हिसार मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 2 दिन चलती है। सैनिक इसमें जो दुरंतो एक्सप्रेस है इसका स्टॉपेज सूरत जैसे बड़े स्टेशन पर नहीं है। प्लस ये फुल एसी होने की वजह से इसमें आम आदमी सफ़र नहीं कर सकता है। शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति पिछले लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि इस गाड़ी में 5 डिब्बे सेकंड स्लीपर कोच के जोड़े जाएं और इस गाड़ी का स्टॉपेज झुंझुनू जिले के चिड़ावा, नवलगढ़, रिंगस, सूरत और बोरीवली स्टेशनों पे किया जाए। इस मांग पर रेल विशेष ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं कि रेल इस ओर ध्यान दे? ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी है और इसके ज़्यादा स्टॉपेज तो नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी जो सूरत का स्टॉपेज है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉपेज है, तो उसको रेल मंत्रालय को स्टॉपेज उसका प्रारंभ कर देना चाहिए और रेल मंत्रालय उसको स्टार्ट कर दे तो यहाँ के यात्रियों को ही नहीं बल्कि पूरे जयपुर से लेके आगे तक के जितने भी यात्री हैं उनको सूरत के स्टॉपेज से फ़ायदा होगा। दूसरा, ये साप्ताहिक चल रही है तो इसको अगर साप्ताहिक के बजाय अगर डेली वीक के अंदर सभी दिन कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शेखावाटी के अनेक यात्रियों की मांग आती है कि लोहारू, झुंझुनू, सीकर होते हुए, रिंगस होते हुए एक गाड़ी दिल्ली से मुंबई वाया अहमदाबाद, सूरत होते हुए चले, क्योंकि अहमदाबाद और सूरत में शेखावाटी के हज़ारों लाखों प्रवासी रहते हैं और कपड़ा व्यवसाय वहाँ से यहाँ खूब होता है। तो इस मांग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इस मांग के अंदर औचित्य है। इसके अंदर दिल्ली से झुंझुनू, सीकर होते हुए और अजमेर, अहमदाबाद होते हुए बम्बई तक जाने के लिए ये अच्छा रूट है और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। अगर एक गाड़ी यहाँ से बम्बई तक वाया शेखावाटी के इन स्टेशनों से होते हुए अगर निकाली जाए तो बहुत अच्छा ट्रैफिक रेल मंत्रालय को मिलेगा। और मेरा तो रेल मंत्रालय से माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन है कि इस गाड़ी को चलाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रेल मंत्रालय को अच्छा फ़ायदा होगा। अगले महीने मार्च में सीकर जिले के खाटू में खाटू श्याम जी का लक्खी मेला है और वहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी मांग रहती है कि रेल मंत्रालय दिल्ली और जयपुर के बीच में कुछ स्पेशल ट्रेन चलाए ताकि उनको आने जाने में असुविधा नहीं हो, क्योंकि जो श्रद्धालु खाटू आते हैं वो सालासर भी जाते हैं, वो झुंझुनू भी आते हैं, वो जीण माता जी के भी जाते हैं, वो शाकंभरी माता जी के भी जाते हैं, वो लोहारगढ़ भी जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं क्या रेलवे कर सकती है कि स्पेशल ट्रेनें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चलाई जाए? प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका।
रेल मंत्रालय इस वक्त इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के पर्व होते हैं, मेले होते हैं, उनके ऊपर स्पेशल ट्रेन प्राय कर चलाती है। खाटू श्याम जी का जो मेला है उस वक्त भी रेल मंत्रालय को इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो जिस टाइम पे ये ट्रैफिक चलता है उस वक्त रेल मंत्रालय को ये गाड़ी और खाटू श्याम जी होते हुए देश के विभिन्न भागों से होते हुए चलाई जानी चाहिए। और काफ़ी जो इस तरह के जो मेले होते हैं उनके ऊपर चलाई जाती है, तो इस वक्त इस पर्व पर भी, इस मेले पर भी चलाई जानी चाहिए। कोरोना महामारी से पूर्व तक भारतीय रेलवे द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को टिकट के भाड़े में रियायत दी जाती थी और वो इन दिनों रियायत बंद है। तो इसके बारे में रेल मंत्रालय को क्या करना चाहिए? कोरोना से पहले रेल मंत्रालय द्वारा नागरिकों के अंदर महिलाओं को और पुरुषों को सबको कंसेशन दिया जाता था, और महिलाओं को 60 वर्ष से यानी 56 साल की उम्र के बाद में 40% कंसेशन, और वरिष्ठ नागरिक जो हैं 60 साल से ऊपर वाले पुरुष हैं उनको 30% कंसेशन दिया जाता है। कोरोना काल के अंदर उसको सबको बंद कर दिया था। वही कंसेशन नहीं, उसके बाद में और भी बहुत सारे कंसेशन थे, उनको बंद कर दिया। कंसेशन की एक पूरी बुकलेट होती थी, जिसकी एक किताब होती थी जिसमें विभिन्न प्रकार के कंसेशनों की लिस्ट होती थी। कुछ 25% है, कुछ 50% है, कुछ 75% है, कुछ 10% है। इस तरह के कंसेशन की पूरी एक कंसेशन मैनुअल होता था। अब उसके अंदर रेल मंत्रालय ने सिर्फ 10-11 कंसेशन है वो चालू हैं, जो कि मतलब कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, दिव्यांगजन है। उसके बारे में रेल मंत्रालय से जब सूचना के अधिकार के तहत पूछा गया तो रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कंसेशन है वो अब दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय जो भाड़ा ले रहा है वो एक्चुअल भाड़े से 53% मतलब कम ले रहा है। मतलब 53% ही भाड़ा ले रहे हैं, 47% हम छूट दे रहे हैं, और उसकी वजह से रेल मंत्रालय कम जो भाड़ा ले रहा है उससे 59,837 करोड़ रुपए का जो कंसेशन मान लीजिए उसको, वो रेल मंत्रालय नागरिकों को दे रहा है। अब और कंसेशन अगर मांगे रेल मंत्रालय से वो देना असंभव नहीं है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि हम ये इस तरह के दिव्यांगजन है, कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और जो दिव्यांग नागरिक हैं उनको हम ये कंसेशन दे रहे हैं। करीब 10-11 कंसेशन है वो दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं। लेकिन पहले वालों से अब तो, और फिर वो तो 53% का जो कंसेशन बता रहे हैं कि भाड़ा दे रहे हैं, जबकि 53% का अब छूट बता रहे हैं, जो पहले से तो भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले हमारे झुंझुनू का एग्जाम्पल ले लीजिए। झुंझुनू से जो टिकट थी, झुंझुनू से नुआ, मुकनगढ़ और नवलगढ़ तक के 10 रुपये लगते थे, अब आज 30 रुपये लगते हैं। झुंझुनू से रतनसर, चिड़ावा और सूरजगढ़ तक के 10 रुपये लगते थे, अब 30 रुपये लगते हैं। तो ये कंसेशन कहाँ हो गया? पहले से ज़्यादा किराया ले रहे हैं। और फिर जब आप ये करें कि ये 11 तरह के दिव्यांग नागरिकों को और बीमारों को दे रहे हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को भी कंसेशन दिया जाना चाहिए। उनके पास में कोई आमदनी का कोई अलग जरिया नहीं है, वो भी दिव्यांगजन ही है एक तरह से, भारत के नागरिक हैं। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उनकी खैरख्वाही के लिए माननीय रेल मंत्री जी को सोचना चाहिए कि वो जो वरिष्ठ नागरिक है पहली बार तो ज़्यादा ट्रेवल ही नहीं करते, उनको ट्रेवल कितना करना पड़ता है। कभी कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, उस वक्त उनको कंसेशन चाहिए। तो उसमें थोड़ा और कंसेशन जोड़ के रेल मंत्रालय उनकी वरिष्ठ नागरिकों की मांग को कंसीडर करे। देश में सांसदों, विधायकों को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती है, उसके बावजूद इन लोगों को भारतीय रेल में विभिन्न श्रेणियों में निःशुल्क यात्रा क्यों? ये तो ऐसा मैटर है कि अंधा बांटे रेवड़ी आप ही आपको दे। जब मंत्री, एमएलए, एमपी और इनके संबंध में कोई भी मांग पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर रखी जाती है तो वो तुरंत फुरत के अंदर स्वीकार हो जाती है। उनके कंसेशन की भी, उनकी पेंशन की भी, उनको और किराए की भी, एससी और के अंदर पास की भी, सारी सुविधाएं उनको तुरंत फुरत के अंदर वो स्वीकार कर ली जाती हैं। लेकिन नागरिकों के लिए जब इस तरह की मांग होती है तो उसको वो नहीं मानते हैं। उनके लिए ओल्ड पेंशन भी मिलती है, जितनी बार एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, हर बार की पेंशन मिलती है। कर्मचारी लोग हैं वो रिटायर होते हैं, एक बार की पेंशन मांगते हैं, उनको एक बार की भी ओल्ड पेंशन नहीं दे रहे हैं। और उनको एक बार
अगर पार्लियामेंट में या विधानसभा में गए तो एक बार 5 बार चले गए तो 5 बार पेंशन मिल रही है। आम नागरिक को ये कंसेशन और ये पेंशन नहीं दे रही, इसलिए रेल मंत्रालय को और भारत सरकार को इन मांगों के ऊपर सोचना चाहिए। आप हमारे बीच आए, आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और मैं समझता हूँ कि आपके सुझाव और हमारी मांग पर रेल मंत्रालय, माननीय रेल मंत्री जी, रेलवे के उच्चाधिकारी ज़रूर ध्यान देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको पुनः याद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।